नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक महान वैज्ञानिक जीन पियाजे के विषय में, जिन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। पहला दिया है भाषा विकास का सिद्धांत, और दूसरा दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरा दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ज़्यादा फेमस है, और ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में इनसे प्रश्न ना पूछा जाता हो। शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, बिना जीन पियाजे के पूरी नहीं हो सकती है। चाहे संज्ञानात्मक विकास में इनके द्वारा दिए गए शब्द हों, या इनके द्वारा बताई गई जो स्टेज हैं, अवस्थाएं हैं, उनसे हो, इनसे प्रश्न अवश्य आता है। तो इनका जो टॉपिक है बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इनके तीनों सिद्धांत हम अलग अलग आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज का जो इनका टॉपिक है वो है जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए भाषा विकास के लिए इन्होंने क्या कहा है। हालांकि इन्होंने बताया है कि संज्ञान के लिए, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो देखिए इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत में क्या कहा है, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले थोड़ा इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं कि जीन पियाजे आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था इनका पूरा शेड्यूल। ठीक है, देखिए जीन पियाजे महोदय जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। इन्हीं ने ही कहा था कि बच्चा जो है वो क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, यानी उसके अंदर एक खोज प्रवृत्ति होती है, और उसी खोज प्रवृत्ति के कारण ही वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे अभी हमने आपको एक वीडियो दिया था लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत जो मैंने दिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बालक के विकास में 3 चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक भाषा, एक समाज, और दूसरी संस्कृति। तो वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। अगर वो जो बच्चे समाज में सही से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, यानी इन्होंने 2 बच्चों पर अपना रिसर्च किया था, जिसमें दोनों का जो संज्ञान लेवल था वो बराबर था, क्लास बराबर थी, एज बराबर थी, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो था वो प्रिजर्व था और एक जो था वो सोशल था। तो दोनों को सेम समस्या दी गई। तो जो प्रिजर्व था वो बच्चा उस समस्या का समाधान नहीं कर पाया, और जो बच्चा सोशल था, समाज में ज़्यादा उसका विकास हुआ था, जो ज़्यादा उसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो सामाजिक थी, तो उस बच्चे ने अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर लिया था। तो वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो समाज से ही सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। जबकि पियाजे महोदय जो है उन्होंने क्या कहा है कि एक बच्चा जो है वो परिपूर्ण है ना, वो अपनी परिपक्वता के अकॉर्डिंग सीखता है, अपने एज के अकॉर्डिंग सीखता है। समाज का उसमें कोई रोल नहीं होता है। समाज में वो रहता तो है, लेकिन समाज को देखकर वो स्वयं अपनी चिंतन शक्ति, अपनी तर्क शक्ति के सहारे अपने ज्ञान का निर्माण करता है। कोई दूसरा उसके ज्ञान का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक, ऐसे ही टेट सीटेट में प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, तो किसने कहा है? आपके जीन पियाजे महोदय ने। ठीक, अगला देखिए, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इनका देखते हैं। ये जो इन्होंने सिद्धांत अपना दिया है, भाषा एवं विचार का जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत पर इन्होंने एक रिसर्च की थी, और रिसर्च कहाँ की थी? रूसो इंस्टीट्यूट में। कहाँ की थी? रूसो इंस्टीट्यूट में इन्होंने इस सिद्धांत के ऊपर रिसर्च की थी, भाषा एवं विचार पर। ठीक है, इसीलिए ये जो इनका सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत है। तो पूछा जाए कि इस सिद्धांत की रिसर्च कहाँ की थी, तो रूसो इंस्टीट्यूट में की थी। ठीक है, अच्छा, इसका कहाँ जिक्र इन्होंने किया इस सिद्धांत का? तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ए चाइल्ड, है ना, लैंग्वेज एंड थॉट जो पुस्तक है वो किसकी है? लेव वाइगोत्स्की की है। ए चाइल्ड और लगा दिया तो ये बुक इनकी हुई। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
इस पुस्तक में इन्होंने भाषा एवं विचार सिद्धांत का वर्णन किया है। किस पुस्तक में किया है? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। इस पुस्तक में इन्होंने भाषा एवं विचार सिद्धांत का वर्णन किया है। अब देखते हैं ये भाषा एवं विचार क्या है। इन्होंने इस सिद्धांत में यह सिद्ध किया है कि विचारों को पहले तथा भाषा बाद में, यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में सिद्ध किया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पहले विचार आते हैं और बाद में भाषा का निर्माण होता है। ये कहते हैं कि जब उसको बोलना नहीं आता है तो भी जब उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं तो भी बच्चे के दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट जाता है, यानी पहले विचार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस विचार की अभिव्यक्ति होती है, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। यानी जब बच्चा नहीं बोल पाता, जब उसे भाषा का मीन्स नहीं पता होता, तब भी उसके मस्तिष्क में विचार जो है वो जनरेट होते हैं। तो इन्होंने इनका यही सिद्धांत है। सिद्धांत में इन्होंने ये सिद्ध किया है कि विचार पहले आते हैं तथा भाषा बाद में आती है। जबकि आपके वाइगोत्स्की जो महोदय हैं, दोनों का सिद्धांत आपस में मैच करता हुआ है। मैंने उनके भी सिद्धांत में इनका इंट्रोडक्शन दिया, इनके सिद्धांत में मैं उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि दोनों आपस में मैच करते हुए हैं। इन्होंने वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि पहले भाषा आती है, विचार बाद में आते हैं। जब बच्चा बोलना सीखता है तो शुरुआत में वो बलबलाता है, उल्टे सीधे शब्द बोलता है, क्या उस टाइम उसके दिमाग में विचार होते हैं? पहले मतलब वो बोलता है, पहले भाषा की व्यक्त करता है। विचारों का निर्माण उम्र के हिसाब से होता है। जब जैसे जैसे मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसके अंदर विचारों का निर्माण होता है। जबकि ये क्या कहते हैं आपके जीन पियाजे महोदय, ये कहते हैं कि पहले मनुष्य के या बालक के मस्तिष्क में पहले विचार आते हैं और बाद में भाषा आती है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो इनका भाषा एवं विचार का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में दो प्रकार की भाषा का वर्णन किया है। कितने प्रकार की भाषा का वर्णन किया है? तो 2 प्रकार की भाषा का वर्णन किया है। पहली है अहम केंद्रित भाषा। पहली कौन सी है? अहम केंद्रित भाषा। और दूसरी है सामाजिक भाषा। पहली अहम केंद्रित भाषा और दूसरी सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा कब होती है? जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। कब होती है? जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। और सामाजिक भाषा जब बच्चा शैशवावस्था से आगे बढ़ जाता है, यानी जब वो थोड़ा सोशल हो जाता है, जब वो समाज में उठने बैठने लगता है, समाज में सामाजिक बच्चों के साथ खेलने लगता है, उस टाइम क्या होता है? उसके अंदर सामाजिक भाषा जो है वो जनरेट होती है। 2 प्रकार की भाषा बताई है। एक अहम केंद्रित भाषा जो शैशवावस्था में होती है, और कैसी होती है? एक तरफा होती है, यानी बच्चों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, वो क्या बोले जा रहे हैं, तुम चाहे जो भी कहो, तुम्हारा उनको सुनना नहीं है, अपने आप बड़बड़ाते जाना है, एक तरफा होती है। सामाजिक भाषा ये शैशवावस्था के बाद होती है। यहाँ क्या होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अब ये कैसी हो जाती है? दो तरफा हो जाती है। अब क्या है? बच्चा स्वयं कुछ कहता है तो सामने वाला जब उससे कुछ कहता है तो वो हाँ उसको ध्यान से सुनता है, उसे लगता कि हाँ ये भी अब कुछ कहेंगे। विचारों का आदान प्रदान होने लगता है सामाजिक भाषा के अंतर्गत। और जो प्रथम भाषा है अहम केंद्रित भाषा जो है वो कैसी होती है? एक तरफा होती है। इसमें बच्चे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। तभी क्या होता है कि वो जो भी आपसे किसी वस्तु को मांगते हैं या किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो सिर्फ खुद बोलते जाते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं। अगर आप बोलना भी चाहते हो, अगर आप बोलते भी हो तो आपको महत्व नहीं देते हैं। सिर्फ उन्हें लगता मैं जो बोल रहा हूँ वो सबसे सही है। और ख़ासकर ये जो प्री शैशवावस्था है, पूर्व शैशवावस्था है, उसमें ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है कि जहाँ बच्चा सिर्फ अहम केंद्रित होता है, यानी स्वयं अपने आप को देखता है, बाकी दूसरे को नहीं देखता है। वहाँ पे वो सिर्फ खुद बोलता जाता है, दूसरों को मौका नहीं देता है, ठीक है। तो इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताई है, एक अहम केंद्रित भाषा और एक सामाजिक भाषा, ठीक है। अहम केंद्रित भाषा शैशवावस्था में होती है और कैसी होती है? एक तरफा होती है। और सामाजिक भाषा शैशवावस्था के बाद जनरेट होती है और 2 तरफा आगे हो जाती है। आपस में समाज के साथ इसमें जो है बातचीत होने लगती है, अंतःक्रिया होने लगती है, 2 तरफा हो जाती है। 2 प्रकार की भाषा इन्होंने बताई है। इतना ही है इनका पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने जो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण बताए हैं वो आपके कुछ शब्द बताए हैं, जैसे
यहाँ देख लेते हैं कि भाषा विकास में योगदान देने वाले तत्व, जैसे परिपक्वता, समाज, परिपक्वता और समाज हो गया आपका, संगठन और अनुकूलन। इन्होंने बुद्धि की जो परिभाषा दी है वही ये दी है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का निर्माण संगठन एवं अनुकूलन के द्वारा होता है। ये बुद्धि की परिभाषा दी थी जीन पियाजे महोदय ने। तो इनका भाषा विकास में जो योगदान देते वो तत्व है, एक तो है परिपक्वता। इन्होंने मैच्योरिटी को बहुत हर जगह बहुत हाईलाइट करके पेश किया है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही वो सारे कार्य करता है, उससे पहले आप उससे कोई कार्य नहीं करा सकते हो। तो एक तो परिपक्वता। दूसरा इन्होंने समाज में दिया है कि बालक के भाषा विकास में वो समाज के साथ आगे, जो ये सेकंड लेवल था सामाजिक भाषा, इसमें जब वो समाज के साथ उठता बैठता है, समाज में जैसे विद्यालय जाता है तो विद्यालय भी एक अलग समाज होता है, वहाँ जाता है तो वहाँ उसका क्या होता है, भाषा का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, संगठन। वो संगठन मतलब जो उसने पहले से अनुभव प्राप्त किए हैं, जो भी वो क्रियाएं करता है उनके कोई ना कोई अनुभव होते हैं, जो कि वो अनुभव उसके मस्तिष्क में सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे, अभी आगे पढ़ेंगे इनके उसमें सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक स्कीमा शब्द है। स्कीमा होता ही यह है कि विचारों का एक संगठन, विचारों का एक पैकेट, है ना। जो भी, जैसे मान लीजिए हमने, बच्चे ने कुछ देखा, उसके सामने से एक डॉग निकल गया, तो उसकी पिक्चर जो है उसके दिमाग में कहाँ चली गई, स्कीमा में, उसकी स्कीमा में वो पिक्चर फिट हो गई। अब उसने वो जो भी देखता है, गाय देखेगा, घोड़ा देखेगा, या कोई बुक देखेगा, या मोबाइल देखता है, या घर में जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुओं को देखता है, सबकी एक जो चित्र होता है वो उसके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। वही क्या होता है कि स्कीमा, एक स्कीमा का निर्माण करता है। स्कीमा क्या होता है, विचारों का एक संगठन, विचारों का एक पैकेट। या उनमें क्या होता है, हमारे पूर्व में जो भी हम कार्य करते हैं, उनसे जो भी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारे स्कीमा में सुरक्षित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। तो एक ये क्या है, पूर्व अनुभवों के द्वारा भी बच्चे का भाषाई विकास होता है, और अनुकूलन के द्वारा, यानी जब भी उसके सामने कोई नई परिस्थिति आती है तो अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा, पूर्व अनुभवों से वो नई परिस्थिति में अनुकूलन कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, समायोजन कर लेता है। तो ये 4 तत्व इन्होंने बताए हैं भाषा विकास में जो योगदान देते हैं। भाषा 2 प्रकार की बताई है, अहम केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। ये इनका भाषा एवं विचार का सिद्धांत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।